गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था किरचॉफ लॉ पर बेस्ड हम बात कर रहे थे क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबिकल सर्किट के अक्रॉस हम बात करें सी इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया था एज ए होमवर्क की बात करें। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने सोल्व भी किया होगा। जिन्होंने सोल्व किया है बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर बताएं, और जिन्होंने आधा अधूरा सोल्व किया है वो चेक कर लें बेटा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं सोल्व किया वो ध्यान से बोर्ड पे फोकस करें। अब बेटा तो हम बात कर रहे थे क्यूबिकल बॉक्स से अक्रॉस, हमने कहा था कि सी इक्विवेलेंट फाइंड करना था। उसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन था जिस टाइप से था, now we have to find the C equivalent between the points A and B, ठीक है। और if there are 7 identical capacitors connected in the each branch of cubical circuit, ठीक है। यही था हमारे पास। मैक्सिमम स्टूडेंट ने सोल्व भी किया होगा। फटाफट कमेंट कर बताइए मुझे कितने स्टूडेंट ने सोल्व किया है और उसका आंसर क्या होगा। इधर ईच कैपेसिटर कितनी होने मेरे पास कितना सी, इसको लेबलिंग कर दें ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, जैसा कि हमने कहा था कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है उनके अक्रॉस कोई भी एक वोल्ट बैटरी हम कनेक्ट कर दें। कितने भी वोल्ट की हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट की है बेटा और उसका वोल्टेज है कितना, कैसे करें 10 वोल्ट। कितना कैसे करें 10 वोल्ट, क्लियर। चलिए ठीक है। अब यहाँ मेरे पास कितना वोल्टेज है, अगर 0 वोल्टेज है दैट मीन्स यहाँ वोल्टेज कितना होगा 10 होगा, क्लियर। अब देखिए बेटा ए टू बी तक जाने के लिए मिनिमम कैपेसिटेंस वाले पाथ चूज कीजिए। मिनिमम कैपेसिटेंस वाले ए टू बी के जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ हम बात करें। ए एच सी एंड बी होगा, ए एच सी एंड बी। सेकेंड होगा ए एफ जी एंड बी, ए एफ जी एंड बी। दोनों ही पाथ में हम बात करें कितने कैपेसिटर यूज हो रहे हैं बेटा 3 कैपेसिटर्स। कितने हो रहे हैं बेटा 3 कैपेसिटर यूज हो रहे हैं, क्लियर। अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करें हमारे पास इसको मैंने पॉइंट कितना कंसिडर किया वोल्टेज में, एक्स वोल्टेज कंसिडर किया। कितना वोल्टेज एक्स। तो यहां से हमने कहा लो टू हाई जाने पर जितना पोटेंशियल राइज होता है हाई टू लो आने पर उतना ही पोटेंशियल क्या होगा ड्रॉप भी होगा। दैट मीन्स एच पॉइंट पर हम बात करें पोटेंशियल कितना होगा 10 माइनस एक्स, क्लियर। नाउ सिमिलरिटी बात करें जी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना कंसिडर किया हमने एक्स, तो एफ पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा सर अगेन 10 माइनस एक्स, क्लियर। चलो ठीक है। नाउ डी पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए अब एक्स कंसिडर कर चुके हम। यहां हमने क्या कंसिडर किया वाई कंसिडर किया है। कितना कंसिडर किया बेटा वाई। तो ये कितना हो जाएगा सर 10 माइनस वाई। कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई, क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए सर क्यू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल पोटेंशियल। तो सर टोटल पोटेंशियल तो गिवन हमें कितना 10 वोल्ट। टोटल चार्ज हमारे पास नहीं है। टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए बैटरी का नेगेटिव में जितना चार्ज प्रोवाइड करेगा उतना ही पॉजिटिव में प्रोवाइड करेगा, क्लियर। नेगेटिव इसलिए हम कंसिडर करते हैं बिकॉज सर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा एक्स के इक्वलेंट आएगा। यहाँ तो 0 है, जो ये पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं नेगेटिव टर्मिनल को कंसीडर करते हैं, क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए यहां से चार्ज फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे हम पहले। तो एक्स के लिए क्या करें बेटा, हमने कहा क्या ये एक आइसोलेटेड प्लेट है क्या?
पॉइंट जी पर आइसोलेटेड प्लेट है, बिल्कुल सर आइसोलेटेड प्लेट है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है, क्या आइसोलेटेड प्लेट पर टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होता है बेटा? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो हम बात करें फॉर पॉइंट जी पॉइंट की हम बात करते हैं। तो जी पॉइंट के लिए क्या होगा बेटा? देखिए, इस पर टोटल इंड्यूस चार्ज समेशन क्यू मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। तो इस पर चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस 10 माइनस एक्स, x माइनस 10 माइनस एक्स, दैट मीन x 10 प्लस एक्स इंटू सी प्लस x माइनस वाई इंटू सी x माइनस 0 इक्वल टू इंटू सी इक्वल टू 0। क्लियर? सोल्व कीजिए बेटा इसको। सी से सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास ना। x प्लस एक्स 2x प्लस 3x प्लस 4x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। अब देखिए यहां हमारे पास 2 अननोन वैल्यू हैं, ये 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। 2 वेरिएबल हैं, इनका मतलब इनको वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे 2 इक्वेशंस की नीड होगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गया बेटा। सेकंड इक्वेशन कहां से फाइंड करेंगे हम? अगेन y एंड x के टर्म्स में आना चाहिए। चलिए मैं कंसिडर कर रहा हूं पॉइंट डी को। किसको बेटा? पॉइंट डी। सर जरूरी है क्या पॉइंट डी को कंसिडर करें? पॉइंट ई नहीं ले सकते क्या? या पॉइंट हमारे पास बात करें एफ नहीं ले सकते क्या? बेटा वही पॉइंट कंसिडर करना है जहां हम बात करें y और x में आ रहा हो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप डी भी यूज कर सकते हो, ई भी यूज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलिए मैं डी पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा बेटा? इसका टोटल चार्ज इंड्यूस चार्ज कितना होना चाहिए? अगेन 0। तो ये चार्ज कौन सा इंड्यूस करेगा? y माइनस 10 माइनस वाई। भाई इस पर जो चार्ज आएगा कैसे निकालेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया y माइनस 10 माइनस वाई, कितना हो गया? 10 प्लस वाई, y माइनस एक्स अगेन y माइनस एक्स। तो उसको 2 टाइम्स कर दूं क्या? अरे दोबारा रिपीट करें, 2 टाइम्स कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? सोल्व कीजिए बेटा। सी तो कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y कितना हो गया? 4y माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या करें? इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 4y, 4 4 जा 16 माइनस का 40 इक्वल टू 0। ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? सर ऐड कर दो, कैंसिल आउट हो गया। 16 माइनस 2 14x माइनस 50 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो गया हमारे पास है 25/7 या 50/14 मान लो, 25/7। क्लियर? चलिए x का वैल्यू तो आ गया हमारे पास है। टोटल चार्ज की बात करेंगे तो यहां से हम क्या लिखेंगे? चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना होगा? सर 2 ही कैपेसिटर पर चार्ज प्रोवाइड कर रही है, एक तो इस पर एंड सेकंड इस पर, ये तो है। इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास? यहां चार्ज की बात करें Q इज इक्वल टू CV। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 और x का पोटेंशियल। अरे अभी तो मैंने बोला था जो वोल्टेज V का x का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो 25/7 इंटू सी अगेन 25/7 इंटू सी। तो Q का वैल्यू कितना हो गया? टोटल Q1 प्लस Q2 ये आ रहा है 7/C प्लस 7 25C/7। आंसर आ रहा है 50C/7। ये अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? समेशन क्यों आ गया? टोटल चार्ज आ गया, बैटरी टोटल वोल्टेज सर 10 ऑलरेडी गिवन है। C इक्वलेंट हो जाएगा मेरे पास है टोटल चार्ज बाय वोल्टेज
दैट मीन 50c/7/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, C इक्वलेंट इज इक्वल टू 5c/7। क्लियर है? फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे को कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर करेक्ट है। बाकी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। जिन स्टूडेंट ने सोल्व नहीं किया है बेटा ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम जैसा नहीं होगा, जो क्वेश्चन आपको दिया जाए वो सोल्व जरूर करना है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था हमारे पास है किरचॉफ लॉ पर बेस्ड हम क्वेश्चन जो है। इसके अलावा हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होता है। देखिए लास्ट एंड फिफ्थ टाइप जो है, फिफ्थ टाइप की जो कॉम्बिनेशन की बात करें हमारे पास क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट, अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे होता है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन जो कैसे आते हैं वो देखिए। कुछ पैरेलल प्लेट्स को बेटा हम इस टाइप से अरेंज करते हैं, some plates are arranged as shown in the diagram. Now you have to calculate the C equivalent या equivalent capacitance between point A and B. You have to calculate equivalent capacitance between points A and B if the area of the each plate is equal A. या हम ये कहते हैं all plates are identical, all plates are identical and area of the each plate is A and the separation between each plate is also is D. Separation between each plate is D and area of each plate is A. Clear? चलिए अब बताइए now find out the C equivalent between point A and B. तो देखिए इस टाइप की जो अरेंजमेंट हमारे पास है वो क्या बनते हैं, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनते हैं। क्या बनते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा, कितना यूज किया था बेटा हमने, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कितना बेटा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस, एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, ये तो कंफर्म होगा कि एक कैपेसिटर जो बात करें उसका कैपेसिटर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा। क्लियर है? बट यहाँ सिंगल कैपेसिटर है क्या, सब टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स होंगे हमारे पास, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा वो ध्यान से देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने कहा जिन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है या C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उन पॉइंट्स को क्या कर दो किसी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, ठीक है, या उनके अक्रॉस से कर दो बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहां मान लिया ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये तो हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये तो क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल। देखिए बैटरी चाहे ऐसा करा दो, इसको मान लो नेगेटिव टर्मिनल, और ये मैंने बैटरी के किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो भी प्लेट हम बात करेंगे, जो भी हमारे पास कंडक्टर प्लेट्स की बात करें हमारे पास है, किससे कनेक्ट होगी, बी से कनेक्ट होगी, वो क्या होगी नेगेटिवली चार्ज होगी। और जो प्लेट हमारे पास होंगी किससे कनेक्ट होंगी बेटा, ए से कनेक्ट होगी, क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्लियर है भाई? ए पॉइंट से कनेक्ट होने वाली जो प्लेट्स हैं वो क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और बी पॉइंट से कनेक्ट होने वाली प्लेट्स जो होंगी नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब देखिए यहां से ए पॉइंट से कनेक्ट, क्या ये वाली प्लेट ए से कनेक्ट है, बिल्कुल से कनेक्ट है, यहां क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा,
यहां भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव चार्ज होगा सर, ये भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब बताइए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं हमारे पास, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं सर हमारे पास? देयर आर 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं यहाँ, C1, C2, C3। ठीक है, एक C1, C2 एंड C3, दैट मीन 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब बताइए C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो C इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए बेटा पहले हम क्या करेंगे, इसका इजी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका हम। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए बेटा। फर्स्ट प्लेट का, ये सॉरी फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट है बेटा ये। फर्स्ट कैपेसिटर यानी C1 की पॉजिटिव टर्मिनल जो बात करेंगे, ये C1 है मेरे पास, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये कंसिडर किया मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। वो किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है बेटा किससे? एक तो बैटरी से, सेकेंड इस प्लेट से कनेक्ट है ना। और ये प्लेट जो क्या है, C3 कैपेसिटर का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव प्लेट है ये भी। अरे भाई ये मेरे पास क्या C1 की पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये वाली प्लेट जो है C1 की क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है एक बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट ये कनेक्ट है किससे बेटा, इस प्लेट से, जो कि क्या है C2 और C3 का पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव प्लेट है। यानी कि C1 का पॉजिटिव जो है C2 और C3 के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तीनों का पॉजिटिव हो गया C2 C3। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए C1 का नेगेटिव टर्मिनल देखो, C1 की नेगेटिव प्लेट जो है किससे कनेक्ट है सर? C2 की नेगेटिव से। अरे C1 का नेगेटिव C2 का नेगेटिव कॉमन है, ठीक है, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल क्या है, कॉमन है। तो यानी C1 और C2 का नेगेटिव कॉमन है यहां तक। किससे कनेक्ट है सर? बैटरी के नेगेटिव से, ये नेगेटिव से बैटरी से। नेक्स्ट एक प्लेट से और कनेक्ट है, वो किससे बेटा? C3 की नेगेटिव प्लेट से। तो सर यही कॉमन पॉइंट है C3 की नेगेटिव प्लेट से। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब फटाफट बताइए कितने कैपेसिटर हमारे पास हैं सर? 3 कैपेसिटर्स हैं। कैसे कनेक्ट हैं? सब पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है बेटा? पैरेलल में कनेक्ट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? द सेपरेशन बिटवीन द ईच प्लेट इज स्मॉल d। टू कंटिन्यूअस प्लेट की बात करें, इनके बीच में सेपरेशन कितना बेटा? स्मॉल d है। और एरिया ऑफ द ईच प्लेट कितना गिवन है? a गिवन है। दैट मीन कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर कितना है? एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ये C1 के इक्वल है, ये C2 के इक्वल है, ये किसके इक्वल बेटा? C3 के। क्लियर? और यहां बात करेंगे, ये भी C है, ये भी C हो गया, ये भी C हो गया, तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? C1 प्लस C2 प्लस C3, या दैट में हम बात करें 3C, अदरवाइज हम बात करें 3 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। क्लियर है यहां तक? सोल्व कर सकते हैं। दोबारा देखिए हमारे पास है, जहां भी बात करें हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द पैरेलल प्लेट की बात करें तो क्या करना है, जिन पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस या बात करें C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उन प्लेट्स के या उन पॉइंट्स के अक्रॉस क्या कर दें, बैटरी कनेक्ट कर दें। किसी भी एक टर्मिनल को पॉजिटिव से चार्ज कर दो और किसी भी एक टर्मिनल को अनदर टर्मिनल को नेगेटिव से चार्ज कर दें। क्लियर? बैटरी जो हमारे पास जो प्लेट्स हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो प्लेट्स हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। इस टाइप से सोल्व कर लिया ना। उसका फिर हम क्या करेंगे, उसका इजी डायग्राम बनाएंगे या सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देखिए सर्किट डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कॉम्बिनेशन सोल्व करना ज़्यादा ईजी रहे। क्लियर? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके डन। देखिए
सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, अगेन वही क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल डी। ये गिवन है स्मॉल डी, ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, और इसका एरिया कितना है, ए है, इसका भी ए है, इसका भी है। ठीक है, सभी प्लेट्स के हैं आइडेंटिकल हमारे पास। अब वन चलिए फटाफट फाइंड कीजिए कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो सी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर कनेक्ट है। भाई हमें ये तो पता है द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर कितना गिवन है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो क्लियर होगा। बट हम ये बात करें हमारे पास एक कितने कैपेसिटर हमारे पास यहाँ कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर आपके पास आ गया, और कैसे अरेंज है, सीरीज में अरेंज है या पैरेलल में अरेंज है या सीरीज पैरेलल मिक्सर में अरेंज है, अगर आपके पास अरेंजमेंट क्लियर हो गया तो सी इक्विवेलेंट फाइंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, दो टर्मिनल आपको गिवन है, उनमें से किसी एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कंसीडर कर लो, कनेक्टेड कर दो, और अनदर जो टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो ये टर्मिनल हमारे पास है, इसको तो क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया, और इसको कनेक्ट कर दिया बेटा किससे, नेगेटिव से। जो प्लेट्स बेटा बी पॉइंट से कनेक्ट होगी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। बी से जो कनेक्ट होगी वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगी। जो ए से कनेक्ट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अरे भाई दोनों पॉइंट हमारे पास किससे कनेक्ट है, ए से तो कनेक्ट है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। अब फटाफट बताइए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं यहां, फटाफट बताइए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है बेटा 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं सर, यहाँ बेटा 3 कैपेसिटर नहीं है यहाँ। कितने कैपेसिटर है, ओनली 2 कैपेसिटर्स है। कितने कैपेसिटर बेटा, 2 कैपेसिटर वर्क करेंगे। सर ऐसा क्यों, देखिए मिड में जो हम बात करेंगे ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए बेटा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैपेसिटर हमने क्या बोला था, अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, आउट ऑफ देम वन इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज अर्थिंग और नेगेटिवली चार्ज। तो सेम मैग्नीट्यूड से क्या होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। चलिए दूसरी बात हम बात करें, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव में से कनेक्ट किया, सपोज इसका पोटेंशियल कितना है, V है, कितना है, V पोटेंशियल। तो इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। दोनों पॉइंट्स के पर पोटेंशियल कितना आ रहा है बेटा, V आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ, अगर दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल कितना है, V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स क्या वो कैपेसिटर चार्ज होगा, नहीं होगा, या वो कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। दैट मीन्स यहाँ कितने कैपेसिटर कनेक्ट बेटा, सर 2 कैपेसिटर्स, C1 एंड C2, C1 एंड C2। अच्छा कैसे अरेंज है वो, सीरीज में है, पैरेलल में है। चलो उसे देखिए, C1 का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए, C1 का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है सर, एक तो बैटरी के पॉजिटिव से और सर C2 के पॉजिटिव से। तो C1 का पॉजिटिव और C2 का पॉजिटिव कॉमन है क्या, C1 का पॉजिटिव C2 का पॉजिटिव कॉमन है क्या, हाँ सर कॉमन है। तो यहां बात करेंगे दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन कर दो, ये लो बैटरी का पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट C1 का नेगेटिव देखिए, C2 किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है, ये लो ये नेगेटिव हो गया। ये C1 है, ये C2 है, और हमें पता है C1 C2 इक्वल है किसके, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के। यही कहते हैं ये भी C है, ये भी C है। ठीक है, अब देखिए कितने कैपेसिटर बेटा, 2 कैपेसिटर कनेक्ट है, वो भी किसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
सब पहला कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, यहां से सी इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 2C, ठीक है, और 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ओके डन। देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, नाउ फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि इसको तो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, और इसको क्या कर लेंगे हम, नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, ये होगा सर पॉजिटिवली चार्ज, ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, ये होगा नेगेटिवली चार्ज। अच्छा ठीक है, क्या ये प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है? क्या आइसोलेटेड प्लेट है? ठीक है। अच्छा आइसोलेटेड प्लेट होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस पर से चार्ज इंड्यूस होगा। क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। और जैसा कि हमने पढ़ा है, इंड्यूस चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट ऑलवेज बी जीरो। तो कैसे इंड्यूस होगा? देखिए ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंड्यूस करेगा यहां कौन से चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, और रिपल कर दिया किसको, नेगेटिव चार्ज को। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यहां कितने कैपेसिटर हैं? सब 3 कैपेसिटर, C1 C2 C3, C1 C2 एंड C3 कैपेसिटर हमारे पास है। अब देखिए सी इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या पैरेलल में है क्या या सीरीज में? सर यहां से डायग्राम देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, सर सीरीज में है या पैरेलल में। हाँ ये कंफर्म है कि C1 इक्वल होगा C2 इक्वल होगा C3 के इक्वल कितना, C कंसिडर कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है। पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, उसके लिए सर हमें क्या करेंगे, इसका इजी सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखिए। हाँ बेटा C1 का पॉजिटिव टर्मिनल, C1 का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए किससे कनेक्ट है, C2 के पॉजिटिव से। अरे भाई C1 का पॉजिटिव टर्मिनल जो है C2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और वो किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से। तो देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 2 कैपेसिटर कनेक्ट हैं, एक तो C1 एंड C2, यही है। अच्छा ठीक है, अब C1 का नेगेटिव टर्मिनल देखिए ध्यान से, C1 का नेगेटिव टर्मिनल वो किससे कनेक्ट है, C1 का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है बेटा C3 के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो देखो C1 ये है मेरे पास, ये C2 है, C2 का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से हो गया, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब ये नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा बेटा, C3 के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये होगा C3 के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये लो ये हो गया C3। नाउ नेक्स्ट बात करें, C3 का नेगेटिव टर्मिनल और C2 का नेगेटिव टर्मिनल कॉमन है क्या? आंसर कॉमन है। C2 का नेगेटिव टर्मिनल और C3 का नेगेटिव टर्मिनल कॉमन है, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को कॉमन कर दो, ये हो गया नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए कैसे सोल्व करें बेटा इनको हम। यहां C1 C3 तो क्या है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में। C1 C3 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में।
इसका कैपेसिटेंस भी कितना है, सी है, इसका कैपेसिटेंस भी कितना है बेटा, सी है। सी और सी सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा, C/2, कितना हो जाएगा, C/2। वो कनेक्ट है किसके साथ, C2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका कैपेसिटेंस भी कितना है, C है। तो C/2 प्लस C कितना होगा, C/2 प्लस C, C/2 प्लस C कितना होगा, 3C/2, कितना होगा बेटा, 3C/2। तो C इक्विवेलेंट आ रहा है 3C/2 और C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/d। क्लियर है यहां तक, ठीक है। सोल्व कर सकते हैं हम, कुछ नहीं करना है बेटा, जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यह मत करेंगे, पॉजिटिव से जो कनेक्ट है वो प्लेट क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज होगी, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको उसका इजी डायग्राम बनाना है। क्लियर है। और ये डायग्राम बेटा आइसोलेटेड प्लेट पर इंड्यूस चार्ज कितना होना चाहिए, मस्ट बी 0। क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके चलिए, find out the C equivalent between the points A and B if the area of the each plate is A and separation between two continuous plate is D। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट हमारे पास है, बस हमें देखना है कि कितने कैपेसिटर बन रहे हैं और कैसे अरेंज हो रहे हैं। क्लियर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया और इसको हमने कंसिडर कर लिया बेटा किससे, नेगेटिव से। तो जो प्लेट्स हमारे पास है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो प्लेट हमारे पास नेगेटिव से कनेक्ट होगी वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो यहां तो मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहां दो आइसोलेटेड प्लेट है, अब दो आइसोलेटेड प्लेट है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स यहां क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, और इंडक्शन में बात करें तो टोटल इंड्यूस का कितना होना चाहिए, 0। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज तो इंड्यूस करेगा नेगेटिव को और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा किसको, पॉजिटिव को। ये तो इंड्यूस करेगा पॉजिटिव को और अपर साइड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने कैपेसिटर बन रहे हैं हमारे पास, सर C1, C2, C3, C4 एंड C5। देयर आर 5 कैपेसिटर्स, ठीक है, आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब इस अरेंजमेंट को सोल्व कैसे करेंगे, तो ये तो हमें कंफर्म है कि C1 इक्वल है, C2 इक्वल है, C3 इक्वल है, ऐसे हमारे पास C5 भी इक्वल है किसके, C के, एप्सिलॉन नॉट A/d। बट हम बात करें इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए C1 बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है बेटा C1 के पॉजिटिव से, C3 के पॉजिटिव से और C4 के पॉजिटिव से। अरे भाई ये जो प्लेट हमारे पास है किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से। ये किससे कनेक्ट है, C1 का पॉजिटिव कनेक्ट है, C3 का भी पॉजिटिव कनेक्ट है, C4 का भी क्या है, पॉजिटिव कनेक्ट है। C1 C3 C4, C1 C3 एंड C4 इन तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए C1 का नेगेटिव कनेक्ट है C2 के पॉजिटिव से, C1 का नेगेटिव कनेक्ट है C2 के पॉजिटिव से। C1 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो C2 के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये हो गया C2। और C2 का जो नेगेटिव है वो कनेक्ट है C3 के नेगेटिव से,
C2 का नेगेटिव और C3 का नेगेटिव कॉमन है, तो सर C3 का नेगेटिव C2 का नेगेटिव ये कॉमन है और ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। क्लियर? चलिए, और बैटरी का नेगेटिव में कनेक्ट बेटा किसे? C5 के नेगेटिव से। किसे? C5 के नेगेटिव से। यहां मैंने कोई भी C5 लगा दिया, ये लो। C5 का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है बेटा C4 के नेगेटिव टर्मिनल से। C5 का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो C4 के नेगेटिव टर्मिनल से, ये लो। क्लियर यहां तक? दोबारा देखें एक बार। C1 का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव से, और वो कनेक्ट है बेटा किससे? C3 और C4 के पॉजिटिव से। क्लियर है? यहां से बात करें हमारे पास क्या हो गया कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो C1 से कनेक्ट है, C3 से कनेक्ट है, C4 से कनेक्ट है। C1 C3 C4 से कनेक्ट है। ऐसे ही बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो C2 C3 और C5 से कनेक्ट है। देखिए C2 C3 और C5 से कनेक्ट है। क्लियर है यहां तक? अब अरेंजमेंट कैसे करोगे? इसका भी कैपेसिटेंस C है, ये भी C है, ये भी C है हमारे पास है, ये भी C होगा और ये भी C होगा। ये दोनों इनिशियली किसमें होंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। C एंड C कितना होगा? कितना होगा? C एंड C सीरीज में है, C/2। क्लियर? अच्छा ठीक है, C/2 और C, अच्छा ये C/2 है, ये भी C/2 होगा, अरे ये भी सीरीज में कनेक्ट है ना। अरे यार C4 और C5 ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है या नहीं है? सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट है तो आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो C/2 होगा। बिल्कुल होगा सर। यहां से बात करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? C/2, फिर C, फिर C/2, और तीनों कैपेसिटर हमारे पास जो है किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहां से C/2 C/2 C, देखिए C/2 कितना हो गया? पैरेलल में तो ऐड होंगे। C/2 कितना हो गया? C, और C कितना हो गया? 2C। कितना हो गया? 2C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा हमारे पास? 2C। क्लियर? और C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू आ रहा है मेरे पास है 2C ε0 A/D। क्लियर यहां तक? ठीक है। हाँ बेटा, तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो अरेंज कर दिया हमने। 5 टाइप से क्वेश्चन सोल्व किए हैं हमारे पास है। ठीक है, सीरीज पैरेलल हमारे पास हो गया, डायरेक्ट मीडियम भी हमारे पास हो गया, और वायर कनेक्शन मेथड भी हमने कर लिया, किरचॉफ लॉ उसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज भी क्लियर कर लिया, और ये हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट्स। क्लियर? आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करें बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हमारा होगा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 कैपेसिटर्स। क्लियर? हाँ बेटा, स्टूडेंट्स ने है हमारे पास है डीपीपी सोल्व करके मुझे सेंड नहीं कर रहे हैं। आज जो डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है बेटा उसको सोल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करोगे सॉल्यूशन, ये कंपलसरी बेटा। क्लियर हुआ? ठीक है। बाकी की सोल्व करने के लिए आपकी मॉड्यूल्स आपको गिवन हैं, जिनके पास नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। मॉड्यूल जिनके पास आ गए हैं वो सोल्व करके मुझे मॉड्यूल भी अपडेट करें। क्लियर हुआ? थैंक यू।